बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बर्गर तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये आलू के बर्गर बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, यूनिक रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है, और अगर पार्टी हो रही है तो ये बर्गर बनाएं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी मज़ेदार। बर्गर बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी आलू लिए, बॉयल किए और उन्हें मैश कर लिया। आप कद्दूकश भी कर सकते हो, लेकिन इन्हें मैश होना चाहिए। कद्दूकश करें या वैसे ही आप चम्मच से इसे मैश करें। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और बहुत थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और हाफ़ टी से भी कम मैंने गरम मसाला इसमें शामिल किया। और ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून। छोटी प्याज ली और इसे बहुत बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दिया। धनिया हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है वो शामिल करें। 2 पिंच मैंने इसमें डाल दी अजवाइन। ये भी ऑप्शन है, मर्ज़ी है आपकी, आप डालना चाहें तो डाल दें। अगर आप लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। कुटी मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। बहुत अच्छा सा मैंने हाथों से इसे दोबारा से मैश किया। इसे इस तरह करके 2 पीस मैंने तैयार करने हैं गोल राउंड में। तो वो पहले से मैं फ्रिज में थोड़ी देर रखूँगी। थोड़े से गर्म है, ठंडे हो चुके हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसे उठा लिया आलूओं को, और ये इसे गोल सी शेप दे के तो मैं इसे हाथों से ही चिपटा करके आपको दिखाऊंगी। इसी हिसाब से लेना है कि दोनों पेड़े जो है ना हमारे, ये इसके आलूओं के मिक्सचर के एक जैसे होने चाहिए। एक ये मैंने तैयार कर लिया। इस तरह करके आपने हाथों से चिपटा करना है, और इसी तरह एक और पेड़ा तैयार करना है। पहले मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। सारा राउंड में आपने करना है और उसके बाद चिपटा करना है। एक बर्गर की शक्ल देनी है, ये आपने जहन में रखना है। एक टिक्की की तरह नहीं बनाना, ज़रा बड़ा बनाना है, और इसमें फिलिंग होनी है तो ज़ाहिर है बड़ा होगा। दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें केचप लगाना है। अगर आप इस वक्त चिली वाला केचप लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। एक प्याज लिया, खीरा, टमाटर, फिर खीरा, और दूसरी जो हमने तैयार की है चपाती समझ लें, जो भी इसका पीस तैयार किया है बर्गर का, उस पे भी केचप लगाना है। और जो साइडें मैं दबा रही हूँ ना, इसको आपने ध्यान से अच्छे तरीके से दबाना है, कहीं से भी कुछ ना आप कोई क्रैक वगैरह या साइडों से कुछ कोई खाली जगह है तो उंगलियों से आप दबाते हुए से शेप देते जाएं, एक अच्छी सी बर्गर की शेप। बर्गर की शेप देंगे तो जब फ्राई होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और एक शेप भी इसे बर्गर की मिलेगी। अगर आप चपाती की तरह बेलेंगे तो वो ज़रा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह बेलना है। ये ऊंचा से सेंटर से और पीछे से चिपटा हुआ है, और साइडों से मैं इसे बर्गर की शेप देने के लिए राउंड में घुमा रही हूँ। इस तरह करना है आपने। और 3 बर्गर मैंने तैयार कर लिए। ये हाफ़ के जी तकरीबन आलू थे, उसमें 3 बने हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ में बनते हैं। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना लें। अब इसके लिए एक मिक्सचर तैयार करना है। मिक्सचर में मैंने 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना नमक इसमें थोड़ा सा ही डालना है, बस इतना नहीं। तो इसमें पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं नमक डाला, तकरीबन 3 पिंच के करीब। और पानी आप देख लो, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आपको समझ आ जाए कि इससे हमने लिक्विड की शक्ल देना है, पतला पानी की तरह नहीं करना। ऐसा करना है कि ये जो हमारे बर्गर तैयार हुए हैं ना, इसमें मैंने डिप करने हैं, और अच्छा सा उसे चिपक जाए ये मैदा और कॉर्नफ्लोर जो हमने तैयार किया है। सारे लम्स आपने इस तरह इसे चम्मच से आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। ऐसे जैसे मेरे आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपने करना है। चम्मच, दूसरा चम्मच मैंने ले लिया। आप देख लो कि जो इसकी रनिंग है ना, इस तरह होनी चाहिए। गाढ़ा भी है और पतला इतना नहीं है, ये आप देख लो। क्योंकि इसे पकाया भी नहीं, कच्चा ही हमने इसे पानी में मिक्स किया मैदा और कॉर्नफ्लोर को, और ये इसमें डिप कर दिया। और हाथों से उठा के आप जो मिक्सचर है मैदे वाला, इसके ऊपर डालते जाना है ताकि ऊपर से एक अच्छी सी लेयर बन जाए। ये आपके सामने है, और ज़ाहिर है ये बर्गर है तो ऊपर से थोड़े से इसमें तिल लगा दें, जैसे बर्गर के ऊपर होते हैं, छिड़क दें एक तरह से। और ऑयल मैंने मीडियम गरम किया है, और इसे जैसे ही डालना है अपने चम्मच नहीं इतना लगाना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है इस वक्त।
जैसे ही थोड़ा सा आपको कलर नज़र आए ना हल्का सा, तो आपने यूं करके चम्मच से आपने इसके ऊपर ऑयल गरम गरम डालते जाना है, ताकि इस साइड से भी आप साथ साथ में फ्राई कर लें। ये मैं जैसे सीधे चम्मच से चला रही हूँ ना, तो मेरा चम्मच इससे टकराया है, तो वो टूट भी सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त ये हमारा बर्गर ना सॉफ्ट है। तो जो चम्मच का पिछला हिस्सा है ना, पिछली साइड है, उससे आपने बर्गर को ये इस तरह आपने चलाना है, बस हर तरफ से, ये वाली साइड से, सीधे चम्मच से नहीं आपने चलाना है, इससे हमारा बर्गर टूट सकता है और फट भी सकता है। जब ये कलर अच्छा सा आ जाएगा ना, तो फिर आप बेफिक्र होके इस तरह सीधे चम्मच से भी आप चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं। मीडियम से, जैसे थोड़ी सी कम हीट होती है ना, इस तरह की आग मैंने रखी है। फुल तेज़ पे भी नहीं रखना और आपने ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कलर जैसे जैसे आता जाएगा चम्मच से आप फिर आप चलाना शुरू हो जाओ। ये इस तरह एक चम्मच से पकड़ा, दूसरी चम्मच से इसे टेक दी और पलट दिया। इस तरह आपने इसे करना है, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। एहतियात से करेंगे, बड़े अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी बर्गर इस वक्त जब गरम फ्राई करके निकालेंगे ना, तो ये क्रिस्पी होंगे। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, तब भी मज़ा आएगा। अगर गरम गरम क्रिस्पी खाएंगे तब भी मज़ा आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आप कैसे करेंगे। मैं दोनों तरफ से कलर दे रही हूँ, कलर आ चुका है अच्छा गोल्डन सा कलर। तो इस तरह दूसरे जो मेरे पास 2 बर्गर हैं वो भी तैयार कर लिए मैंने, और इसे सेंटर से हाफ़ करेंगे। ज़ाहिर है ये बर्गर है, तो हाफ़ करके तो मैं आपको अंदर की लुक दिखाती हूँ कि कितने अंदर से भी मज़ेदार, सॉफ्ट भी हैं और क्रिस्पी भी हैं ऊपर से। ठंडे होके ये टोटल सॉफ्ट होंगे, ये आप ज़हन में रखना। और केचप के साथ खाएं, अपनी पसंदीदा चटनी कोई भी हो जो आपको पसंद है उससे खाएं मज़ेदार से। ये आलू के बर्गर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है। लंच में बनाना चाहें तो रात को फ्राई कर दें, सुबह फिर आप माइक्रोवेव में गरम करें हल्के से, या ना करें तो ऐसे ही पैक कर दें। सॉफ्ट होंगे, स्कूल में लगेंगे, क्योंकि ये रात के आपने बनाए हुए हैं। अगर फ्रेश खाएंगे तो वो क्रिस्पी होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज़, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।